दोस्तों, आज मैं हम सब के एक ऐसे गुण या इसे स्वभाव भी कह सकते हैं के बारे में चर्चा करूंगा जो अनजाने में हमें सबसे मूल्यवान लगता है, लेकिन जहां तक मैंने इसे महसूस किया है और इसमें जितना मुझे आवश्यक लगा उतना परिवर्तन किया है, यकीन मानिए आप सुनेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि आपको भी खुद में इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए। वीडियो आपके केवल कुछ ही मिनट्स लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ मिनट्स आपकी लाइफ के अगले कुछ ही नहीं सारे साल बदल देगा और इसकी शुरुआत आज और अभी से ही हो जाएगी। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि कितने ही और लोगों के सामने ये वीडियो प्रदर्शित किया गया होगा, लेकिन शायद आप ईश्वर की नजरों में उन कुछ चुनिंदा लोगों में हैं जो ईश्वर द्वारा हम सबको दिए गए आशीर्वादों को समझना और पहचानना चाहते हैं। आज का ये वीडियो आपको आपके धर्म या संप्रदाय से भी जुड़ा हुआ महसूस हो सकता है, या कम से कम आप अपने माइंड में इसकी कुछ बातों के बारे में सोचेंगे जरूर, क्योंकि आज मैं पहले अपनी चर्चा शुरू करूंगा धार्मिक या तथाकथित स्वर्ग और नर्क से, और फिर मैं बात करूंगा इस स्वर्ग और नर्क का वास्तविक अर्थ क्या है। कुछ लोग ये दो शब्द सुनकर ही वीडियो को यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग में अभी तक ये दोनों ही शब्द एक कपोल कल्पित बातें ही साबित हुई हैं। लेकिन जो लोग आज इसे आगे देखेंगे वे ही जान पाएंगे कि उन्होंने क्या पाया और जो चले गए उन्होंने क्या खोया। आज मैं आपको एक नए परिप्रेक्ष्य से परिचित कराने जा रहा हूं, जहां भगवान और शैतान सिर्फ आकाश में बैठे हुए कोई दैवीय या राक्षसी प्राणी नहीं है, बल्कि हमारे अपने विवेक का प्रतिबिंब हैं। आज के बाद आप अपनी कुछ पुरानी मान्यताओं को अधिक गहराई से समझेंगे और इस सत्य को सिर्फ मान ही नहीं लेंगे, बल्कि इसे समझकर जागेंगे कि भगवान और कहीं नहीं, हम सबके भीतर ही है, और इसीलिए मात्र हम ही हैं जो विशुद्ध प्रेम, प्रकाश और आनंद का अनुभव करने में सक्षम हैं। इसलिए आइए अहंकार की सीमाओं से मुक्त होकर शांति और वर्तमान जागरूकता की स्थिति में बने रहने के लिए मेरे साथ शामिल हों। जानें कि आप वास्तव में कौन हैं, इसका पता लगाने के लिए अपनी चेतना से कैसे जुड़ें। एंड बिलीव मी, आज आप शांति और आत्मज्ञान के वास्तविक रास्ते पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। दरअसल विभिन्न धर्मों के अनुयायियों द्वारा नर्क और स्वर्ग को दो अलग अलग स्थानों के रूप में अलग अलग तरीकों से दिखाया और समझाया जाता है। नर्क को एवरलास्टिंग सफरिंग यानी कि चिरस्थायी पीड़ा का स्थान कहा जाता है, जहां आत्माएं यातना सहने के लिए जाती हैं और फिर कभी बचकर नहीं निकल पाती हैं। यह नर्क डेविल, शैतान या राक्षस, कुछ भी कह सकते हैं, के द्वारा शासित है। दूसरी ओर स्वर्ग को विशुद्ध प्रेम, प्रकाश और आनंद के स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जहां दुख का अस्तित्व है ही नहीं, और यह दुनिया के एकमात्र रचयिता स्वयं ईश्वर द्वारा शासित है। इससे पहले कि मैं अपने विचारों को समझाना शुरू करूं, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करता हूं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को या किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं स्वयं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन पर्सनल एनलाइटमेंट के बाद से मेरी राय और दृष्टिकोण बदल गए हैं। तो चलिए यह समझने का प्रयास करते हैं कि हम वास्तव में कहां से आते हैं और स्वर्ग और नर्क, भगवान और शैतान अपने शाब्दिक रूप के अलावा और क्या है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि सामान्य तौर पर किसी भी धर्म को समझने में हमसे ही गलती हो जाती है। प्रत्येक धर्म जब ईश्वर की बात करता है तो वास्तव में वह आपकी बात करता है, और जिस बुरी शक्ति का वे उल्लेख करते हैं वह है हमारा अहंकार। ईश्वर चेतना है, निर्माता है, हर चीज का पर्यवेक्षक है, और गौर से देखें तो जीवन में हमारी समझ विकसित होने के बाद हम भी वही हैं, और इस सब के पीछे कर्ता केवल एक है, हमारी चेतना। चेतना का कोई रूप नहीं है, और चाहे हम इसे खोजने की कितनी भी कोशिश कर लें, इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। हमारा शरीर एक बाहरी ढांचा है जिसे हम तब तो कंट्रोल नहीं कर सकते जब यह बन रहा होता है, लेकिन हम अपने उस शरीर के निर्माता जरूर हैं जिसे हमारी चेतना खुद को अभिव्यक्त करने के लिए
एक साधन बनाती है। मैं शरीर में हूं और मैं शरीर के प्रति जागरूक हूं। इन दोनों सेंटेंसेस के बीच के अंतर पर ध्यान दें। बाद वाला सेंटेंस चेतना में उस बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है जो यह स्पष्ट करता है कि हम अपने शरीर में उतना ही नहीं हैं जितना अभी हम जानते हैं। हम कोई वस्तु या अनुभव नहीं हैं, बल्कि हम इन सब चीजों का अनुभव करने वाले कुछ और ही हैं और इनके प्रति जागरूक हैं। जब हम अपनी अवेयरनेस के प्रति या जो हम वास्तव में हैं उसके प्रति जागरूक होकर सीधे अपनी चेतना से जुड़ते हैं, तब हम यह महसूस कर पाते हैं कि जो भी व्यक्ति जागरूक है वह किसी भी अनुभव से प्रभावित नहीं होता है, फिर चाहे यह हमारे विचार हो, भावनाएं हो या जीवन की कोई भी कठिन स्थिति ही क्यों ना हो। जो जागरूक है वह बैकग्राउंड में एक ऐसे स्थान पर हमेशा मौजूद रहता है जहां दुख का अंधेरा रह ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर जागरूकता का सूरज चमक रहा है। और यही है ईश्वर की सच्ची उपस्थिति, हमारा सच्चा अस्तित्व। सभी धर्म जो हमें ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए कहते हैं, वास्तव में हमें यही एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि हम ही ईश्वर हैं। भारत के पुरातन हिंदू शास्त्रों व उपनिषदों में वर्णित 4 महावाक्यों में से एक है अहम ब्रह्मास्मि। इसका भी शाब्दिक अर्थ यही है कि मैं ब्रह्म हूं। ईश्वर हमसे बाहर कहीं नहीं है। वास्तव में हम सब ईश्वर के रूप में एक ही अस्तित्व को साझा करते हैं, क्योंकि अस्तित्व केवल एक ही है। मैं और आप एक ही हैं। इस प्रकृति का प्रत्येक जीव कहीं न कहीं एक है। इस बात को सिर्फ शाब्दिक रूप से समझने वाले लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर मैं भगवान हूं तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता, वो क्यों नहीं कर सकता। इसका उत्तर यह है कि हमारी चेतना ने इस वक्त मानव शरीर धारण किया हुआ है, तो बाह्य रूप से हम वही सब अनुभव करेंगे जो एक मनुष्य सामान्य रूप से करता है। लेकिन चेतना के स्तर पर हम इन अनुभवों की वास्तविकता को समझकर जान जाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप इन सब अनुभवों से एकदम डिटैच्ड है। एक बार जब हम चेतना के रूप में उपस्थित हो जाते हैं और इस बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, तब हमें एहसास होता है कि वास्तव में दुख की हस्ती कितनी है, वे दरअसल हैं क्या, हमारी किसी भी सफरिंग का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं नर्क और उसके स्वामी शैतान की। तो जान लीजिए कि शैतान और कुछ नहीं, सिर्फ हमारा अहंकार है। मैं जानता हूं कि अहंकार का नाम सुनते ही कई लोगों ने खुद की इंटरनल एनालिसिस की होगी और खुद में कह रहे होंगे कि मेरे अंदर अहंकार जैसी कोई चीज तो है नहीं, इसलिए अब आगे की कुछ देर की बात को स्किप भी किया जा सकता है। लेकिन आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि मैं जिस अहंकार की बात करने जा रहा हूं वह उस अहंकार से एकदम अलग है जो अभी भी आपके दिमाग में चल रहा है। सबसे पहले तो यह समझिए कि जीवन में कोई भी दुख केवल हमारे विचारों के माध्यम से मन के भीतर मौजूद होता है। दुख का वास्तविक रूप में कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम अपनी लाइफ में सफरिंग को महसूस कर रहे हैं तो यह हमारे अहंकार या शैतान के कारण है। यह सिर्फ मन की एक अवस्था है और एक बार जब हम इसमें फंस जाते हैं तो फिर हमें हमारा जीवन नर्क जैसा लगने लगता है। आपका अहंकार वह नहीं है जो किसी दूसरे से कनेक्टेड है। मेरा मतलब आपकी उस फीलिंग से है जो तब आती है जब कोई अन्य व्यक्ति आपकी कोई बात या आपके द्वारा कहा गया कोई काम नहीं करता है, या उस वक्त की फीलिंग जब आपके किसी बहुत ही प्रिय से आपका ब्रेकअप हो गया हो, आप किसी बड़े एग्जाम में अपेक्षानुसार रिजल्ट न ला पाए हों, जीवन में आर्थिक परेशानियां घटने की बजाय बढ़ती जा रही हों, या ऐसा कोई भी दुख। लेकिन शायद ही आपको आभास हो कि आपका ये अहंकार तब भी जन्म लेता है जब ठीक इसका उल्टा होता है, यानी कि आपकी कोई बात या आपके द्वारा कहा गया कोई काम बहुत सारे लोग तो जाने दीजिए, कोई एक शख्स भी करने लग जाता है। ऐसा महसूस होते ही आपके अंदर एक खुशी उत्पन्न होती है। आप अपने आप को सार्थक महसूस करते हैं, अपने वजूद को सार्थक महसूस करते हैं, और यह भी अहंकार का ही एक रूप है जो कहीं ना कहीं आपको आपके होने का ही एहसास कराता है, बस तरीका बदला हुआ है। और यही है शैतान, और यह खुद को न भूलना ही है नर्क। आपका अहंकार ही है जो आपको आपके वास्तविक आप से दूर करता है। यह हमें बताता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं,
और ऐसा करके अल्टीमेटली यह हमें चिंता और एंजाइटी में डाल देता है। और फिर आता है जीवन में डिप्रेशन। अहंकार वह नहीं है जो हम वास्तव में हैं, बल्कि यह वह है जो हमने अपने अब तक के जीवन के रास्ते में लोगों के माध्यम से इकट्ठा किया है, और यही हमें उस शांति और आनंद का अनुभव करने से रोक रहा है जो हमारा वास्तविक स्वभाव है। दूसरी ओर स्वर्ग मन की एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपनी चेतना से जुड़े होते हैं, जहां हम उस प्रेम और आनंद का अनुभव करते हैं जो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। स्वर्ग या नर्क कोई फिजिकल प्लेस यानी कि ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की एक अवस्था है जहां हम अहंकार और मन की पकड़ से या तो मुक्त होते हैं या उससे ही बंधे रहते हैं। और हमारा धर्म भी हमें यही समझाने में मदद करता है कि ईश्वर हमारे अंदर ही है, और स्वर्ग का अनुभव भी हम अपने जीवन में ही कर सकते हैं। वास्तविक धर्म को नियमों के एक समूह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए जिसका कि हमें पालन करना होता है, बल्कि यह एक गाइड के रूप में हमें यह समझने में मदद करता है कि हम वास्तव में कौन हैं। जिस पल हमें दिमाग के बजाय दिल में यह एहसास हो जाता है कि ईश्वर हमारे अंदर है, उसी पल से हमारा देखना बदल जाता है और हम पाते हैं कि सब कुछ पहले से ही ठीक है। हमारी लाइफ शांत और आनंदित होना शुरू हो जाती है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। नर्क और स्वर्ग केवल शब्दों में समझने के लिए काल्पनिक कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन के अनुभवों को समझने के लिए हैं। शैतान अहंकार है और स्वर्ग मन की एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपनी चेतना से जुड़े होते हैं और प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं, जो अल्टीमेटली हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए संदेश है कि आप अपनी चेतना से जुड़ें और इस बात की खोज करने का प्रयास करें कि आप वास्तव में कौन हैं। इस खोज में आगे बढ़ते ही आप उस प्रेम और शांति का अनुभव करना भी शुरू कर देंगे जो हमेशा से आपके लिए उपलब्ध रही है, एंड दैट इज गारंटीड। एक बार फिर कहता हूं कि ईश्वर आपके अंदर ही है और हर चीज पहले से ही वैसी ही परिपूर्ण है जैसी ईश्वर ने बनाई है। आपको केवल इसके प्रति जागरूक होना है और प्रेम, शांति और पॉजिटिविटी के साथ जीना शुरू करना है। नर्क और स्वर्ग केवल हमारे विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोणों द्वारा निर्मित मन की स्थितियां हैं। हम सभी जागरूक प्राणी हैं और अपनी वास्तविकताओं का निर्माण करने में सक्षम हैं। अपनी स्वयं की चेतना और अपने सच्चे अस्तित्व के प्रति जागृत होकर हम अहंकार और उसके द्वारा हम पर थोपी गई सीमाओं को पार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर से बाहर आ पाया हूं, और अगर इसमें अल्पांश भी सच है या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कृपया कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स मुझे ही नहीं, आत्म खोज की इस यात्रा में आने वाले सभी लोगों की हेल्प करते हैं। फिर मिलता हूं, टेक केयर।